नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पंजाब की सियासत में इन दिनों वो भूचाल आया है जिसकी तपिश चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों का पाला बदलकर बीजेपी में जाना और दूसरी तरफ पंजाब की मान सरकार पर मंडराते सियासी संकट के बादल। चारों तरफ से पंजाब की सत्ता का किला दरकता नजर आ रहा है। इसी बवाल विद्रोह के बीच पंजाब की आम आदमी पार्टी ने मजदूर दिवस के अवसर पर एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाया। मकसद विश्वास मत हासिल कर शक्ति प्रदर्शन करना था, पर विधानसभा सत्र के दौरान जमकर बवाल हो गया। विपक्ष ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर विधानसभा में शराब पीकर आने का संगीन आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मांग की कि मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों का तुरंत डोप टेस्ट कराया जाए। तो पंजाब आम आदमी पार्टी में कैसे मचा है बवाल, कैसे फंस गए हैं सीएम मान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ चल रहा है पंजाब में? सीएम भगवंत मान पर शराब पीकर आने का आरोप, ये तो बड़ा ही घिनौना है। पार्टी हो रही है भाई, वहां पार्टी चल रही है। कितना शर्मनाक है ये। एक पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल, जो हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए आया था जी, ये कह के आया था कि अच्छे लोगों की जरूरत है, तो पार्टी से सारे अच्छे लोगों को तो मार के भगा दिया इसने। बच गए भगवंत मान। अब ये आरोप लगाया जा रहा है असेंबली के अंदर। आप ये समझिए कितनी बड़ी ये शर्मनाक घटना है कि इतिहास में लोग जो है वो याद करेंगे कैसा भाई, क्या सच्चाई क्या है नहीं है। जो सोशल मीडिया और लोग जो बात कर रहे हैं कि दारू पी करके मुख्यमंत्री आ गया असेंबली के अंदर, कहां है भाई सारे लोग? और कहां है वो सब पत्रकार लोग? संविधान खतरे में है। इस तरह के लोगों से संविधान को खतरा है। पॉलिटिक्स पे आते हैं। बाजवा साहब ने आरोप लगा दिया कि भाई शराब पी करके आए हो, इसका टेस्ट करो। अगर आपने शराब नहीं पी रखी थी, आप कहते कि भाई अभी तुरंत यहीं पे लेकर के आओ, यहीं लेकर के आओ, पूरी दुनिया पूरा और ये पूरा हिंदुस्तान में हर चैनल जो है वो लाइव कर रहा होता कि देखो मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाया, उसने तुरंत कहा कि अभी हमारा जो है टेस्ट कर लो। और अगर टेस्ट में नहीं आया होता तो आपके लिए स्थिति बढ़िया हो गई होती। विपक्ष मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। लेकिन आपने क्या किया, आप भाषण देने लग गए, और भाषण भी ऐसा दिया कि जुबान लड़खड़ा रही थी। लेकिन ये कोई नई बात तो उनके लिए नहीं है ना, हर बार उन पे इसी तरह के आरोप लगाते हैं। नई बात भाई, जब वो सांसद थे तो विपक्षियों के साथ बैठते थे, तो उसके आसपास के सारे लोगों ने, वो कोई बीजेपी वाले नहीं कि पॉलिटिकल एनिमिटी की वजह से, उसके आसपास के लोगों ने स्पीकर साहब को लिख करके दिया था कि इसका मुंह मांगता रहता है और दारू पी करके आ जाता है। वहां हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है कि अभी बेहोश हो जाएंगे। तो जब पंजाब का चुनाव हुआ तो केजरीवाल ने वो कसम उसम दिलवाया था कि भाई कसम खा रहा है कि अब जो है, पर ये ड्रामा। फिर आज आप जो है भाई, स्वाति मालीवाल ने बताया, वो बात सही है कि जर्मनी से ये लौट रहे थे और इतना ज्यादा इन्होंने पी लिया, एयरलाइंस वाले भी बोले कि भाई साहब आज माफ कर दो। लेकिन इस बार गम ज्यादा है, इतने सांसद चले गए तो हैं। अब जो है यही है कि वो गाना है ना, पीता हूं गम भुलाने को, तो किस बात का गम है? विधायक के जाने का, कुर्सी जाने का, पार्टी में टूट का, या आने वाले चुनाव में हारने का गम अभी से सताने लगा है। तो इन सारी घटनाओं से क्या कोई फर्क पड़ेगा पंजाब की सरकार को या भगवंत मान की छवि को लेकर? उन पे तो हमेशा आरोप लगे हैं, लेकिन इस बार विपक्ष ज्यादा आक्रामक है, तो क्या फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है? फर्क तो पड़ रहा है इसलिए, और यही वजह है कि भगवंत मान अब दारू पीकर सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और विधानसभा के अंदर आकर विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। ये फर्क पड़ रहा है, इसलिए डर है। किसी ने भगवंत मान की सरकार को ये नहीं बोला था कि आप अपनी पार्टी को अविश्वास प्रस्ताव आपके लिए हम लाते हैं, इसलिए आप विश्वास मत हासिल करो।
इन्होंने अपने आप किया कि नहीं नहीं हमें विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? यानी कि आपकी पार्टी के कुछ विधायकों ने दबाव बनाया, विपक्ष में तो कोई नहीं बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक, इन्होंने कभी नहीं कहा। कांग्रेस के 16 विधायक हैं, इसने भी कभी कांग्रेस की तरफ से भी नहीं कहा गया कि नहीं विश्वास खो चुके हैं भगवंत मान की सरकार, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, या तो आप विश्वास हासिल करो। लेकिन फिर भी ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, इसीलिए क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर ऐसी स्थिति आएगी, वोटिंग की जरूरत पड़ेगी, और वोटिंग की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि काउंटिंग हमारी कम हो जाए। यह जरूरी नहीं है कि आप विश्वास मत हासिल करते या नहीं, लेकिन आपके 92 एमएलए हैं, और अगर 45 मौजूद हो, 50 मौजूद हो, फिर भी आप विश्वास मत हासिल कर लेंगे। लेकिन यह काउंटिंग कम होगा, 15 ही नहीं आए तो, 20 ही नहीं आए तो, अगर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो। इसलिए भगवंत मान को लगता है ये समझ में आ गया था विश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसके लिए पहले से ही नौटंकी ड्रामा शुरू करो, दारू पीकर जाओ, और दारू पीकर जाओगे, लड़खड़ाओगे, दिखाओगे तो कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले वाइकआउट करेंगे, ये वॉकआउट करके बाहर चले जाएंगे। और वही हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने जब सवाल उठाया और उसके बाद स्पीकर के पास रिक्वेस्ट भेजा कि नहीं इनका डोप टेस्ट होना चाहिए, तो स्पीकर ने रिजेक्ट क्यों किया? स्पीकर तो उस भूमिका में है कि किसी के खिलाफ आरोप लगता है तो आप उसकी जांच के आदेश दे सकते हैं, और ये तो तत्कालीन चीज है कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है और वो संकेत मिल रहा है उनकी भाषा से, उनके चलने के तरीके से, फिर भी आपके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि आप टेस्ट करवा सकें। तो इसलिए इन लोगों ने वॉकआउट किया और वो विश्वास प्रस्ताव लाकर किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अंदर खाने में आग लगी है। और जो केजरीवाल ये राजनीति बदलने की बात, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि राजनीति बदलने के लिए आए थे, अब यह साबित हो गया कि केजरीवाल वास्तव में पूरे देश की राजनीति को बदल चुका है। जो कसम खिलाने की बात कर चुका है, कसम खाकर झूठ बोलने की बात, ये नई धारा की राजनीति आई। ये वीआईपी कल्चर खत्म करने के नाम पर वीवीआईपी कल्चर अपने पास रखा, ये भी नई विचारधारा आई। सब्सिडी के नाम पर ये फ्रीबी शुरू कर दिया, ये भी नई विचारधारा आई। तो जिस तरह से राजनीति बदलने के लिए आया था, बोलता कुछ और था, सोचता कुछ और था, लेकिन जो सोचता था उसको इंप्लीमेंट करके उसने दिखा दिया। राजनीति ऐसे होती है। लेकिन जो विद्रोह कर रहे हैं, बगावत के मूड में है, या जो भगवत मान से खुश नहीं है, वो विधायक बेवकूफ थोड़ी है। आज भले ही वो उनके साथ खड़े हैं, विश्वास मत भले ही उन्होंने हासिल कर लिया हो, लेकिन क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तो चुनाव में वक्त है, सही वक्त का इंतजार है, उसके बाद एक बड़ा विद्रोह होगा पंजाब में। देखिए ये जो पूरी घटना घटी, भगवंत मान दारू पीकर के आ गए और इतना बवाल मचा, इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? मैं एक अलग बात कह रहा हूं, क्योंकि कोई बेवकूफी होगा कि जो इस तरह की चीजों को पॉलिटिकल एंगल से उसको ना देखे। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं भगवंत मान को यह लग रहा है कि मेरा आखिरी चांस है। अगर भगवंत मान के खिलाफ लोग वोटिंग कर दें या एब्सेंट हो जाए, जैसा कि राजीव ने कहा, तो अगला क्या है कदम केजरीवाल का? इस सरकार को, भगवंत मान को विपक्ष से ज्यादा खतरा केजरीवाल से है कि आपने बहुमत साबित कर दिया, कुछ लोग गायब हो गए, फिर उसके बाद क्या होगा? भगवंत मान ने कल एक मीटिंग बुलाई थी जालंधर के अंदर, जिसमें विधायकों को बुलाया गया। 94 में से 24 आए, 70 गायब, 70 पहुंचे ही नहीं। फिर आपने अपने मीडिया के दलालों से जो है वो खबर फैलवाई कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ब्लॉक लेवल के ऑब्जर्वर्स जो है उसके लिए था। और इतना बड़ा कार्यक्रम बन रहा है जिसमें पहले सीएम हाउस के अंदर ही उसकी मीटिंग होनी थी, और वो चंडीगढ़ में, भगवंत मान चंडीगढ़ में, वो मीटिंग उनके घर में। जब वो खुद होस्ट नहीं आ रहा है तो फिर जगह बदला गया। तो इसका मतलब तो हमें तो साफ साफ दिख रहा है
कि भगवंत मान और केजरीवाल में जंग शुरू है। ये 70 लोग जो गायब हुए वो कौन है? भगवंत मान के घर के आसपास के तमाम घरों को ये दिल्ली से गई टीम ने कब्जा कर लिया है। उसके दफ्तर के अंदर जो है वो क्या नाम भी भूल जाता हूं कभी कभी, वो जिसने स्वाति मालीवाल की पिटाई की थी, हाँ विभव है ना, हम लोगों का मित्र रहा है। तो विभव जो है वो चीफ मिनिस्टर दफ्तर का वो पूरा कमांडो संभाले हुए है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी बाहर से नजर आ रहा है, अंदर खाने उतना ही ज्यादा तोड़ फोड़ है। इसमें जरा सा भी आश्चर्य नहीं कीजिएगा कि अचानक से पंजाब के अंदर कोई एक विस्फोटक खबर आ जाए आम आदमी पार्टी के अंदर, और वहां पे मालूम चला कि सरकार भी जो है वो गई, मुख्यमंत्री भी गया, पार्टी भी गई, सब कुछ वहां जो है उल्टा पुल्टा हो। और काफी दिन हो भी गए हैं, भगवंत मान और केजरीवाल साथ साथ भी नजर नहीं आए हैं। क्या चल रहा है दोनों के बीच में? देखिए, चल तो बड़ा गंभीर सवाल चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी में इस बीच हुआ, उसमें ये लग रहा है कि निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और न लग जाए। अभी पंजाब में बवाल चल रहा है कि नहीं पंजाब में सरकार गिराने की बात हो रही है, ऑपरेशन लोटस की ये लोग चर्चा कर रहे हैं। ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर 30-40 विधायक चले गए, वहां पर चले भी गए, वहां पर अगर कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गया, सरकार तो ज्यादा दिन तक ऐसे भी नहीं चलनी है, 7-8 महीने का समय है। लेकिन अभी 2025 में ही दिल्ली में चुनाव हुआ है, अभी तो इनके टर्म 4 साल के हैं और यहां पर इनके 22 ही विधायक हैं। 22 विधायकों में से 20 विधायक बवाली हो चुके हैं। तो ऐसा न हो कि बात चल रही है पंजाब की कि पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में भगवंत मान विश्वास मत हासिल कर रहे हैं, वहां विधायकों को इकट्ठा किया जा रहा है, 5-6-7 महीने के लिए ये विधायक हटेंगे नहीं हटेंगे, इस्तीफा देंगे, किसी और पार्टी में ज्वाइन करेंगे। ये तो चुनाव के लिए ही करेंगे कि आगे फरवरी में जब चुनाव होगा पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का सफाया कैसे किया जाए। लेकिन दिल्ली में भी तो अभी इंतजार है, और इस इंतजार के बीच अगर ऐसा हो गया तो आम आदमी पार्टी में ये 22 में से 2 से 3 विधायक बचेंगे। ये राघव चड्ढा दिल्ली की ही राजनीति करते रहे, ये पंजाब की राजनीति नहीं करते रहे, और न ही संदीप पाठक पंजाब की राजनीति करते रहे। केवल चुनाव के समय इन लोगों ने बेहतर मैनेजमेंट किया था, लेकिन दिल्ली में तो बड़ा कंसल्ट है। ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के विधायक, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल के नजदीकी लोगों में से सब, गोपाल राय को दिल्ली से उठाकर गुजरात भेज दिए हो, जो कितने दिन तक गुजरात में रहेगा। हालांकि उनके लिए स्कोप नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द के जो उनके लोग हैं ये तो मानते हैं कि नहीं इनके साथ भी गलत हुआ। जैसे राघव चड्ढा के साथ गलत हुआ तो उनके इर्द गिर्द के लोग, चाहे संदीप पाठक हो, अशोक मित्तल हो, ये सारे लोग एक्टिव हो गए कि नहीं मेरा नंबर भी आ सकता है, मेरे साथ भी गलत कर सकता है। और ये बदले की भावना वाली पार्टी है जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहा था। अचानक से क्या हो गया कि राजेंद्र गुप्ता जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए, उनके फैक्ट्री में पोल्यूशन की टीम पहुंच गई। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, और एक शब्द नहीं बोल रहा कि आप गए क्यों थे। वहां पर जाकर जांच पड़ताल किया, फैक्ट्री को लॉक कर दिया, प्रताड़ित करने की कोशिश राजेंद्र गुप्ता को, जो अभी राज्यसभा सांसद है। भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले उनके फैक्ट्री में सब ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से इन लोगों को लगा कि उनके फैक्ट्री में गड़बड़ियां चल रही है। तो जो तरीके ये अपनाता है, जैसे डिफेम करने की कोशिश अपने नेताओं को करता है, उसी का असर अब पंजाब से पहले दिल्ली में दिख जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। इसी बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, पर सत्र बुलाना सीएम मान को महंगा पड़ गया। जबरदस्त हंगामा हुआ। मान सरकार के बर्खास्तगी की मांग भी की जा रही है और सीएम मान पर शराब पीकर सदन में आने का आरोप लगा है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।